गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण व्यक्तिगत विभिन्नताएं लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वी एम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं और इसकी परिभाषा क्या है। संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। सभी व्यक्तियों की आदतें, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। एक दूसरे का भिन्न होना व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या हैं। शारीरिक भिन्नताएं, बुद्धि में विभिन्नताएं, दृष्टिकोण में विभिन्नताएं, जाति और राष्ट्र संबंधी विभिन्नताएं, उपलब्धि में विभिन्नताएं, लैंगिक आधार पर विभिन्नताएं, संवेगात्मक आधार पर विभिन्नताएं, रुचियों में विभिन्नताएं, आर्थिक स्तर के आधार पर विभिन्नताएं और व्यक्तिगत संबंधी विभिन्नताएं। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विभिन्नता। सभी व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति मोटा, कोई पतला, कोई काला और कोई गोरा होता है। दूसरा है बुद्धि में विभिन्नताएं। बुद्धि के आधार पर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी की बुद्धि लब्धि 0 से 20 भी होती है और किसी की 120 से 160 तक भी पाई जाती है। तीसरा है दृष्टिकोणों में विभिन्नताएं। व्यक्तियों में हर वस्तु को देखने की अलग अलग अभिवृत्ति पाई जाती है। सभी के सोचने का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। चौथा है जाति और राष्ट्र संबंधी विभिन्नता। विभिन्न जातियों और राष्ट्र के अनुसार भी लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी जाति के व्यक्ति दिखने में भी अलग अलग पाए जाते हैं। पांचवा है उपलब्धि में विभिन्नताएं। उपलब्धि परीक्षणों से ये सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग उपलब्धि योग्यताएं होती हैं। यह विभिन्नता पढ़ने, लिखने और गणित सीखने में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। छठा है हमारा लैंगिक आधार पर विभिन्नताएं। लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उनकी वृद्धि भी अलग अलग होती है। दोनों का स्मृति, कौशल, भाषाई योग्यताएं आदि सब अलग अलग पाया जाता है। सातवां है संवेगात्मक विभिन्नताएं। सभी व्यक्तियों में संवेगात्मक प्रतिक्रिया अलग अलग पाई जाती है। कोई संवेगों के कारण कमज़ोर होता है और कोई कठोर। आठवां है रुचियों में विभिन्नताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, लैंगिक विभिन्नता, विकास स्तर, जाति एवं राष्ट्रीय भेद के कारण रुचियों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। नौवां है आर्थिक स्तर के आधार पर विभिन्नताएं। आर्थिक स्तर के आधार पर भी बच्चों में विकास, रुचि, अभिवृत्ति अलग अलग होती है। 10वां है व्यक्तिगत संबंधी विभिन्नताएं। लोगों में व्यक्तिगत संबंधी विभिन्नताएं भी होती हैं। सभी का व्यक्तित्व विकास अलग अलग होता है। कोई बच्चा अंतर्मुखी तो कोई बाह्यमुखी होता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। वंशानुक्रम, वातावरण, जाति और राष्ट्र का प्रभाव, लैंगिक विभिन्नताएं, आयु और वृद्धि और परिपक्वता। ये सभी ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार में शामिल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी के वंशज अलग अलग पाए जाते हैं। सभी की संतानें भी अलग अलग होती हैं। दूसरा है वातावरण। वातावरण के कारण व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यदि घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो विकास भी अच्छा होता है, और यदि घर का वातावरण नकारात्मक होता है तो विकास अच्छा ही नहीं होता। तीसरा है जाति और राष्ट्र का प्रभाव। विभिन्न जातियों और राष्ट्र के लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जाति के अनुसार उनके काम करने के तरीके, व्यवसाय और नौकरियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चौथा है लैंगिक विभिन्नताएं। लैंगिक विभिन्नता के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। स्त्री और पुरुषों में विकास का जो क्रम है वो कम या ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से लैंगिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पांचवा है आयु और बुद्धि। दो समान आयु के बच्चों में भी विभिन्नता पाई जाती है। एक का विकास क्रम दूसरे से अलग पाया जाता है। बुद्धि लब्धि भी अलग अलग पाई जाती है। छठा है परिपक्वता। किसी काम को लेकर किसी बच्चे में परिपक्वता पहले आ जाती है तो किसी बच्चे में बाद में आती है, और कुछ बच्चे 25-26 वर्ष की आयु तक भी परिपक्व नहीं हो पाते।
अब हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण विधि, अभिक्षमता परीक्षण विधि, उपलब्धि परीक्षण विधि, संवेग परीक्षण विधि, अभिरुचि परीक्षण विधि, व्यक्तित्व परीक्षण विधि इत्यादि हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि परीक्षण विधि। हम किसी की बुद्धि का मापन करके यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अलग है। बुद्धि अवधि को निकालने के बहुत सारे परीक्षण हुए हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। दूसरा है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण लेकर भी हम किसी की बुद्धि का मापन कर सकते हैं। अभिक्षमता परीक्षण में हम ये जांचते हैं कि कोई भी किसी काम को करने में कितना सक्षम है। तीसरा है उपलब्धि परीक्षण। बच्चों में अलग अलग शैक्षिक उपलब्धि पाई जाती है। किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा होती है तो किसी बच्चे की कम। अतः हम यह उपलब्धि परीक्षण लेकर यह कह सकते हैं कि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चौथा है हमारा संवेग परीक्षण। संवेगों के कारण भी सभी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः हम संवेगों का परीक्षण करके सभी बच्चों को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ बच्चे संवेगों के कारण स्थिर होते हैं तो कुछ अस्थिर। पांचवा है अभिरुचि परीक्षण। बच्चों में अलग अलग रुचि पाई जाती है। कुछ बच्चों की रुचि गणित में ज़्यादा होती है तो कुछ बच्चों की रुचि विज्ञान में। अतः हम ये कह सकते हैं कि अभिरुचि परीक्षण से बच्चों में विभिन्नता निकाल सकते हैं। छठा है व्यक्तित्व परीक्षण। सभी व्यक्तियों में शील गुण अलग अलग पाए जाते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण में हम बहुत से कारकों को निर्धारित करते हैं, जिसमें बुद्धि, विषय वस्तु, सुंदरता, भाषा विकास और सामान्य ज्ञान आदि का परीक्षण लिया जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।